इस वीडियो में ऑल्टरनेटिंग सीरीज को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है? अ सीरीज इन विच द टर्म्स आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर जो टर्म्स हैं, सीरीज की जो टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव है, देन सेकंड इज नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, तो इस तरह से अगर एक ऑल्टरनेशन चल रही है साइन की, तो उसे हम सीरीज को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। जैसे कि यहाँ पे सीरीज लिखी है A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 एंड सो ऑन वेयर AN ग्रेटर देन 0। AN जो है वो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तभी हमारे पास एक प्लस और एक माइनस आएगा। अदरवाइज मान लो A2 नेगेटिव हो जाए तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो होती है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें साइन जो है वो ऑल्टरनेट प्लस और माइनस चलते हैं। जैसे कि ये फॉर्मेट है A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 एंड हेयर AN जो है, जो भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं, सीरीज की टर्म्स हैं, दे आर ग्रेटर देन 0। सो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 AN। अगर हम यहाँ पे पुटअप करके देखें, एक बार माइनस 1 की पावर पॉजिटिव आएगी, इवन आएगी, एक बार माइनस 1 की पावर ऑड आएगी, तो अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस साइन आ जाएंगे। सो बेसिकली इससे पहले वीडियोस जितने भी हमने कवर किए हैं सीरीज़ की, इनफाइनाइट सीरीज़, वो सारी की सारी हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए जितने भी टेस्ट थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। ये जो हमारे पास है, दिस इज़ द ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो इस तरह की सीरीज़ के लिए जो हमारे प्रीवियस टेस्ट हैं, जितने भी मैंने इससे पहले वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, डीएल-लम्बर्ट रेशो टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, रेबिस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, ये सारे के सारे जो टेस्ट थे वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ पे वर्क करते हैं। सो दैट मीन्स जब ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ को मुझे डील करना है तो मुझे उसके लिए कुछ न्यू प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के लिए हम लोग इसका एक टेस्ट है, लेबनिज़ टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। तो लेबनिज़ टेस्ट जो है दैट इज़ फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। तो उसके लिए अगर हम चेक करें A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 इज़ कन्वर्जेंट इफ़। अब ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये कब कन्वर्जेंट होगी? इफ़ AN प्लस 1 लेस देन इक्वल टू AN फॉर ऑल n। मीन्स जो सीरीज़ की टर्म्स हैं वो हमारे पास डिक्रीजिंग पैटर्न में, जितना इंडेक्स बड़ा है उतनी ही टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल है। एंड सेकंड जो है nth टर्म जो है, जब हम इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, 0। तो लेबनिज़ टेस्ट जो है ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा, जहाँ पर कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के क्वेश्चंस होंगे। तो हमें सिर्फ दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल में, कि एक तो डिक्रीजिंग पैटर्न हो सीरीज़ की टर्म्स में, एंड सेकंड जो है nth टर्म जो है दैट शुड अप्रोच टू 0 व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब हम इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है, अगर वो भी कन्वर्जेंट हो जाए तो सीरीज़ का वही बिहेवियर होता है जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का होता है। अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स भी है, नेगेटिव टर्म्स भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर दो तरह के पार्शियल सम्स को डिस्कस किया। एक मैंने इवन टर्म्स का पार्शियल सम लिया और एक मैंने ऑड टर्म का पार्शियल सम लिया। सो इवन टर्म्स का जो पार्शियल सम है, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 एंड सो। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, फर्स्ट टर्म A1 एज इट इज़, एंड बाकियों में हमने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल के टू टू की पेयरिंग कर ली। A2 माइनस A3 हो गया प्लस A4 माइनस A5 हो गया। तो इसी को अगर हम जर्नलाइज करें तो हम इस फॉर्मूला से जर्नलाइज कर सकते हैं, A2n माइनस 2 माइनस A2n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर n को 2 पुट करें तो ये हमारे पास होगा A4 माइनस 2 मीन्स A2, और ये होगा हमारे पास 4 माइनस 1 3, तो मीन्स A2 माइनस A3। यानी ये जो जर्नल फॉर्मूला है वो हर ब्रैकेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट में जो एक टर्म है ये इसकी पेयरिंग नहीं होगी, ये सेपरेट रह जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि टर्म्स जो है वो डिक्रीजिंग पैटर्न है, मीन्स जितना इंडेक्स छोटा है उतनी ही टर्म बड़ी है। तो अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट की बात करूँ, A2 और A3 में से A2 जो है वो ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन विद A3। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली A4 A5 से ग्रेटर होगा, इसलिए A4 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन A5। तो दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट है ये हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0। यानी जितनी भी टर्म्स हैं ब्रैकेट में वो सारी की सारी ग्रेटर देन 0 है। अब ये जो टर्म है लास्ट जो विदाउट ब्रैकेट है, ये हमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की डेफिनेशन में हमने अभी चेक किया कि जो भी हमारे पास सीरीज़ की टर्म्स होती हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती हैं।
तो A2n जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। इसका मीनिंग टोटल जो भी जितना भी कुछ हमारा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो सारा क्या है, पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स A1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। दैट मीन्स वो A1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस ब्रैकेट को हटा दिया, सिर्फ A1 है। तो यहाँ पर तो फुल A1 है, यहाँ पर A1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो यानी ये फैक्टर लेस होगा, इसलिए बीच में हमारा लेस देन का साइन आया, हमने ये कंपैरिजन किया। तो दैट मीन्स जो हमारे पास सीरीज है, सॉरी सीक्वेंस है S2n, वो हमारे पास बाउंडेड अबव होगी। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं कि ये क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या नहीं। यहाँ पर हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी चेक करना पड़ेगा। जो हमने इससे पहले सीरीज जो है कवर की हैं पिछली वीडियोस में, वहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात की थी। तो वहाँ पर हम लोग सीक्वेंस और पार्शियल सम को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चेक नहीं करते थे, बिकॉज पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हमेशा पार्शियल सम जो होगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि हर टाइम एक टर्म जो है वो एडअप होती रहती है। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये पार्शियल सम की सीरीज है वो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ली। अब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, क्योंकि हम इवन पे काम कर रहे हैं, तो सपोज हमने S4 और S2 का डिफरेंस लिया, तो यहाँ पर हमने 2n के बाद जो नेक्स्ट इवन इंटीजर आएगा दैट विल बी 2n+2। तो S2n+2 माइनस S2n इसको कंसिडर किया, जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 आया, बिकॉज हमें पता है कि सीरीज़ की जो टर्म्स हैं उसमें हमें पैटर्न गिवन है कि जितना इंडेक्स छोटा है उतनी ही टर्म हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर 2n+1 इंडेक्स छोटा है, तो A2n+1 जो टर्म है वो ग्रेटर देन जो होगी वो A2n+2 होगी। तो अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, और वी कैन से S2n+2 जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू S2n आ गया। इसका मीनिंग S2n जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगी। तो दैट मीन जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है जो मैंने इवन टर्म्स के लिए काम किया है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगी, बाउंडेड अबव भी होगी। तो हम यहाँ पर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय दैट थ्योरम दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम विल बी कन्वर्जेंट। सो अब कन्वर्जेंट होगा तो किसी नंबर पे कन्वर्ज करेगा, वो नंबर मैंने S सपोज किया। अब हम और टर्म पे बात करते हैं। जैसे इवन टर्म है, मान लो 4 टर्म्स का सम, हम उसमें फिफ्थ टर्म ऐड कर देंगे तो वो 5 टर्म्स का सम हो जाएगा। तो सेम वे यहाँ पर कि ये 2n टर्म्स का सम था, मैंने इसमें एक और नेक्स्ट टर्म ऐड कर दी A2n+1, तो ये S2n+1 हो गया। दोनों साइड मैंने लिमिट अप्लाई की नेक्स्ट स्टेप में। अभी मैंने प्रूव किया है कि S2n जो है वो S को कन्वर्ज करती है। एंड अब हमें यहाँ पर सेकेंड कंडीशन गिवन है कि जब भी हम nth टर्म अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी को तो वो 0 पे जाएगी। यहाँ पे n की जगह कुछ भी आ सकता है, 2n भी हो सकता है, 2n+1 भी हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया कि जो A2n+1 है दैट विल अप्रोच टू 0। तो अल्टीमेटली ये जो लिमिट है ये हमारे पास S को कन्वर्ज कर रही है, यानी जो S2n है और जो S2n+1 है वो दोनों के दोनों हमारे सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। अब मुझे जो मैंने अभी इंडिविजुअली चेक कर लिया, इवन टर्म्स वाला पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है, ऑड टर्म वाला पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है, बट मुझे ओवरऑल चेक करना है कि फुल सीरीज का जो पार्शियल सम है क्या वो कन्वर्जेंट है। तो मैंने फुल सीरीज के टेस्ट को फुल सीरीज के सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को Sn से रिप्रेजेंट किया। अब हमने जो अभी हमने प्रूव किया है, इवन टर्म्स का जो सम है वो कन्वर्ज कर रहा है S को, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाई, गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट S2n माइनस S मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1, और यहाँ पर n की जगह 2n है तो यहाँ पर हमने 2n लिखा। सिमिलरली हमारा ऑड वाली जो पार्शियल सम है वो भी हमारा कन्वर्जेंट है, उसके लिए भी हमने सेम चीज़ लगाई, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर m2 कर लिया। और ये मैंने पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि जब एक रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के लिए होल्ड करे, दूसरा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू m2 के लिए होल्ड करे, अगर हम दोनों रिजल्ट को सिंगल स्टेप पे यूज़ करना चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम लेना है, ताकि एम मैक्सिमम के लिए वो रिजल्ट दोनों जो हैं वो साइमल्टेनियसली होल्ड करें। तो मैंने दोनों रिजल्ट्स को साइमल्टेनियसली एक ही लाइन में लिखा, और यहाँ पर मैंने m1 m2 की जगह उनका मैक्सिमम जो कि m था वो मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया। सो नेक्स्ट स्टेप अगर हम चेक करें, अब Sn माइनस S, अब इवन टर्म्स वाला भी कन्वर्ज कर गया, लेस देन एप्सिलॉन जा रहा है, ऑड वाला भी कन्वर्ज कर लिया सारे नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो इसका मीनिंग अल्टीमेटली जो फुल सीरीज की जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है Sn,
वो भी हमारा कहाँ करेगा, कन्वर्ज एस को। तो जैसे ही हमारा सीक्वेंस और पार्शियल सम कन्वर्ज किया, इसका मीनिंग जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो कंडीशंस गिवन थी। नंबर वन, सीरीज की जो टर्म्स हैं उसमें डिक्रीजिंग पैटर्न है, एंड सेकेंड, nth टर्म अप्रोच टू जीरो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।